अभी तक हम इस चैप्टर में ये बात करते आए हैं कि बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल। बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड तो हैं, लेकिन बेंजीन अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल है। और हमने इसको जो वजह बयान की वो हमने ये बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड डीलोकलाइजेशन होती है। इसको आसान अल्फाज में अगर हम मज़ीद सेम बात डिफरेंट वेज में गए हैं तो हम रेजोनेंस मेथड के हेल्प से कहते हैं। रेजोनेंस मेथड का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस मेथड का मतलब यह है कि हमारे पास कुछ चीज़ें हमें 100% श्योरिटी के साथ मालूम है। वो ये कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास, और इसके अंदर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। जो कन्फ्यूजन है या जो हम नहीं मालूम कर सकते वो ये है कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एग्जैक्टली कहाँ हैं, या वो किन कार्बन एटम्स के दरमियान में हैं। और ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डबल बॉन्ड की वजह से हम इसे रेजोनेंस मेथड कहते हैं, रेजोनेंस मेथड की हेल्प से समझते हैं। तो रेजोनेंस मेथड का मतलब ये है कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स, यानी कि अगर हम आपको 5 यहाँ पे मॉडल बनाएं, पहले वाला देखिए, इसके अंदर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान में, और अगर मैं और स्पेसिफिकली कहूँ तो 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के दरमियान में है। फिर दूसरी, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्योंकि जब हमें 100% नहीं पता एग्जैक्टली किन दो के दरमियान में किस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जितनी पॉसिबिलिटी होंगी हम वो कोई भी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड, 5 और 6 के दरमियान में डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि 1 और 4 के दरमियान में, इवन दो ये एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं और एनर्जेटिकली यानी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट अगेन एक पॉसिबिलिटी तो है, चाहे कम चांसेस हैं इसके, लेकिन पॉसिबिलिटी है। फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि 2 और 5 के दरमियान में, यानी कि 2nd कार्बन और 5th कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो। सिमिलरली 6 एंड 3rd के दरमियान में भी जो है वो बॉन्ड हो सकता है। तो ये जो बॉन्डिंग पेयरिंग स्कीम्स हैं ये सब पॉसिबल हैं। तो ये दो ज़्यादा फेवरेबल हैं एनर्जेटिकली अगर हम देखेंगे, और ये 3 जो हैं वो लेस फेवरेबल हैं, यानी लेस पॉसिबल हैं। तो फिर हमारी डेफिनेशन रेजोनेंस की क्या बनी? वही जो बात हमने देखी कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। और ये जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ए और बी, ये कैक्यूल ने दी। अब अगेन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े से ओवरली फर्स्ट हो जाते हैं अबाउट द फैक्ट कि वो सही तरीके से साइंटिस्ट के नाम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। आई डिडंट नो इन माय इंजीनियरिंग टाइम कि वो व्हाट वाज द रियल प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये जर्मन साइंटिस्ट होंगे, कोई फ्रेंच साइंटिस्ट होंगे। तो मेरी सजेशन आपको ये है, मैं इसको किसी भी तरह प्रोनाउंस कर सकता हूँ और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको वो प्रोनाउंसिएशन याद रखनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप इस साइंटिस्ट के स्पेलिंग याद रख सकें। क्योंकि जब आप पेपर में स्पेलिंग लिखेंगे और अगर आपने वो गलत लिखे तो उसके मार्क्स कर सकते हैं, और पेपर में आपसे कोई प्रोनाउंसिएशन पूछेगा नहीं, और वाइवा में जब आपसे पूछी जाती है तब आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है और नहीं। तो आसानी के लिए हम इसे कैक्यूल ही कहेंगे। तो ये ए और बी जो हैं ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं, ये उसने प्रपोज किए थे बॉन्डिंग, और ये ज़्यादा पॉसिबल या ज़्यादा फेवरेबल हैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये 3 हैं सी, डी एंड ई, ये डूअर ने इन्हें हम डूअर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और ये साइंटिस्ट थे डूअर जिन्होंने इनको प्रपोज किया था। तो बेसिकली एक्चुअल में क्या है नोबडी नोस, वी कांट एग्जैक्टली सी, इट्स अ कंटिन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो वो किन दो के दरमियान में डबल बॉन्ड है दैट वी कांट फॉर श्योर से, लेकिन जो एक्चुअल में है वो इन्हीं में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट थिंग जो वी नीड टू रिमेंबर, जो हमें याद रखनी है, वो है बॉन्ड लेंथ्स। अब
बेंजीन के अंदर जो CC बॉन्ड लेंथ है यानी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो तमाम की इक्वल है। लेकिन अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम अगर दिखाते हैं लाइन से तो हम कहते हैं डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम्स के दरमियान में है, लेकिन वो बेसिकली उसे हम सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर कर रहे होते हैं क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो एक रिंग की फॉर्म में होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो CC बॉन्ड लेंथ है ये अल्केन से नहीं मिलती, अल्कीन से भी नहीं मिलती और अल्काइन से भी नहीं मिलती। इनफैक्ट अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो अल्केन्स के अंदर जो CC बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, अल्कीन्स के अंदर 1.34 होती है। सिमिलरली अगर हम अल्काइंस की बात करें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके अंदर 1.20 एंगस्ट्रॉम है। तो आप क्या देखते हैं इन तीनों में? आप देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा डिस्टेंस पे है, डबल बॉन्ड बना तो दोनों एटम्स क्लोजर आ गए एक दूसरे के, ट्रिपल बॉन्ड बना तो वो एक दूसरे के मजीद क्लोज आ गए। अब बेंजीन के केस में CC बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है। दैट मीन्स कि ये अल्केन के मुकाबले में करीब है और अल्कीन के मुकाबले में दूर है। यानी कि ये जो केस है ये अल्केन और अल्कीन के दरमियान में है, इसीलिए इसका जो बिहेवियर है वो रेजोनेट करता है या इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी वो अल्कीन्स से मिलती हैं यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलती हैं। तो इस सारी डिस्कशन को बजाय हम ये 6 डिफरेंट मॉडल्स बनाएं तो एक रिंग की फॉर्म लिख देते हैं एंड दैट रिंग बेसिकली स्पेसिफाइज द फैक्ट कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इज अ रेजोनेंस बिटवीन ऑल दोज कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।